अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच और सेकंड लास्ट एपिसोड है हमारी। अगर जो फाइनल है कल का वो वॉश आउट ना हुआ या फिर अगले दिन में ना गया, क्योंकि आपको पता है रिजर्व डे भी होता है, कल फाइनल खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस इंडिया के माबेन। और पाकिस्तान को श्रीलंका ने शिकस्त दी और उसके बाद श्रीलंका वो टीम है जो इंडिया के साथ खेलेगी। एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला भी हो सकता है, जिसका स्पिनिंग ट्रैक है और वो काफ़ी ज़्यादा टफ जो है अपोनेंट साबित हो रहे हैं श्रीलंका में। विद इन श्रीलंका उनके काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, नए लड़के हैं लेकिन अपनी पिचेस पे खेलना जानते हैं। एक ज़बरदस्त फाइनल है। इंडिया भी एक बुखार में है और श्रीलंका में भी एक बुखार इस वक्त मुब्तला है। पाकिस्तानियों का ठंडा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि श्रीलंका से मैच हार के इस वक्त हमारे खिलाड़ी आई थिंक अपने घरों को भी पहुंच चुके होंगे। इस तमाम तरह इशू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा साहब, जो कि थ्रू आउट एशिया कप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद है बैराम काजी। थैंक यू वेरी मच बैराम फॉर जॉइनिंग अस। और कैनेडा से हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अंपायर हफीज़ साहब, हफीज़ अवान साहब। थैंक यू हफीज़ साहब फॉर जॉइनिंग अस। और सर जी, हसन भाई, कल एक बहुत बड़ा फाइनल है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के माबेन खेला जाएगा, लेकिन आखिरी जो हमारा मैच हुआ श्रीलंका के साथ, उसमें तमाम तर उम्मीदों पे पानी फिर गया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से प्रोग्राम थ्रू आउट हम कवर करते हुए आ रहे थे स्पोर्ट्स में, और जीत की सोच हमारी कोशिश यही थी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारी टीमें हैं, मगर हमेशा जो है होस्ट होते हैं वो होस्टिंग करते हैं। तो हमारी होस्टिंग यही थी कि एशिया कप में हमने होस्टिंग की यहाँ पर पाकिस्तान में। 4 मैचेस हुए पाकिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान ने भी खेला, बांग्लादेश ने भी खेला पाकिस्तान में, और पैराडाइज पिचेस जो थी वो पाकिस्तान की देखने में मिली। मगर जहाँ पर जैसे ही वेन्यू चेंज हुआ है श्रीलंका में, तो वहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस आ गई। कोई टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा था, कोई टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ऑफ डीएल मेथड चल रहा था वहाँ पर। तो कैलकुलेशन कन्फ्यूजन ऐसी होनी थी वहाँ पर कि टीमों को बड़ा मुश्किल हो रहा था। मगर फिर भी थ्रू आउट एशिया कप अच्छा रहा। मगर इंडिया जो है जिस तरह से कम बैक करके वापस इस टूर्नामेंट में आया, आउटस्टैंडिंग। और जब वो टूर्नामेंट में वापस आया, पाकिस्तान को हरा के, एक ही टीम थी उनके सामने कि पाकिस्तान पे नजरें थी कि किस तरह से वो प्लान करके आएंगे। 266 रन किए थे, जहाँ पर एक पॉइंट मिल गया था। मगर सेकेंड टाइम जब इंडिया जो है हावी हुई पाकिस्तानी बॉलर्स पे, जब इंजरी के शिकार हुए, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गई थी। और उसके बाद फिर पूरी टीम पाकिस्तान की बिखर गई। तो आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें आपने सोचना था, देखना था कि क्या करना है, क्या प्लानिंग है। मगर प्लानिंग हमें एज ए कैप्टन, एज ए मैनेजमेंट कोई नज़र नहीं आई पाकिस्तान टीम में। तो इंडिया टॉप ऑफ द टेबल भी रहा। उसके बाद फिर जो टॉप बैटर्स थे इंडिया के, वो आउटस्टैंडिंग खेले। फिर होम कंडीशन में श्रीलंका थ्रू आउट जो खेली है वो आउटस्टैंडिंग खेली है। तो फाइनल रिजल्ट है और फाइनल में देखेंगे कि किस तरह से जो है इसका तो कल पता चल जाएगा अगर बारिश ना हुई। बैराम, ये बताएं कि अब श्रीलंका और इंडिया का फाइनल है, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की हाइप मौजूद नहीं है इस फाइनल की। पाकिस्तान में तो एक ही बात चल रही है कि इन लड़कों ने क्या किया है, जो लड़के हारे हैं श्रीलंका से और इंडिया से। जी, सबसे पहले तो थैंक यू हुसैन भाई शो में दावत देने के लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर और बहुत प्रिविलेज की बात है। मैं यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, अभी तक रिकॉर्ड होल्डर है वो 14 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया। हसन रजा के साथ बैठकर एक पैनल शेयर करना। देखिए, जाहिर है तनकीद तो होगी, जब टीम बुरा परफॉर्म करती है तो तनकीद बिल्कुल तो होती है। एक अच्छी चीज मैं इसमें सिर्फ ये पॉइंट आउट करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलो बाबर आजम ने बोला कि गलतियां हुई हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। आई नो कि ये इतनी कोई प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं है और इसमें ज्यादा पॉजिटिव्स आप ढूंढ नहीं सकते, बट एक पॉजिटिव ये जरूर है कि लड़के थोड़े थके हुए थे, नजर भी आ रहा था थोड़े थके हुए, इंजरीज भी हो गई थी। तो चलो आपको 2-3 दिन का ही रेस्ट ज्यादा मिला, मगर मिला तो सही। तो जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। और पहले भी मैं आपको ये ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि अच्छा ही है कि फेवरेट्स होकर नहीं जा रही पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप में। बेहतर है थोड़ा अंडरडॉग या अनएक्सपेक्टेड, उस तरह आप उससे कुछ उम्मीद नहीं लगाकर बैठे हुए लोग, क्योंकि तब हमने देखा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान ब्रिंग्स आउट इट्स बेस्ट। जब पाकिस्तान पूरी बन कर जाती है ना इस तरह टीम, तो कम ही ऐसा हमने देखा कि वो जाकर फिर ये पूरी बना के भेजी थी हमने एशिया कप में। देखिए, बॉलिंग से बड़ा फर्क पड़ा है सर। पूरी टीम बना के भेजी थी हमने एशिया कप में, हमारी कंप्लीट टीम थी जी। मैंने अपने प्रोग्राम में खुद भी और बहुत सारे पैनलिस्ट ने ये कहा मेरे प्रोग्राम में भी कि 99 के बाद इतना बेस्ट सेट ऑफ प्लेयर्स हमने नहीं देखा। दुनिया ने भी कहा। और जो प्लेयर मिले थे आपको, वसीम भाई से, वकार यूनिस से, शुएब अख्तर से, सबसे मैच करना शुरू कर देते, जो भी बॉलर्स से जो परफॉर्मेंस दे रहे थे। मगर ओवरऑल देखिए कि इंजरी हुई है उसके बाद, और जहां पर इंजरी हुई बॉलर्स को, तो ये 3 बॉलर्स से एशिया कप में 9 विकेट्स ली थी शाहीन ने, उसके बाद 7 विकेट जो है नसीम ने ली हुई थी। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना था। मगर क्रिकेट में हमेशा ये होता है कि आप 20-20 खेल नहीं रहे, आप 50 ओवर का गेम खेल रहे हैं। 50 ओवर उसमें आपको प्लान बना के खेलना पड़ता है। जो प्लान इंडिया की टीम में नजर आया वो आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये अलग डिबेट है। आज तो ये डिबेट नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। बैराम, डॉक्टर साहब, कल फाइनल आप भी हमारी तरह इंडिया पाकिस्तान का देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको भी श्रीलंका और इंडिया का फाइनल कल देखने पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इस फाइनल में क्या कोई वन साइड मुकाबला हमें देखने को मिलेगा या फिर एक टफ फाइट होगी?
डॉक्टर साहब को हमारी आवाज आ रही है, जरा चेक कर लीजिएगा। जी बेराम, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है हसन भाई का कि फास्ट बॉलर्स कहते थे हंट इन पैक्स। आपका एक पेस बॉलिंग ट्रियो बना हुआ था जो कि हम वही कह रहे थे, वसीम, वकार, शुएब के बाद शायद पहली दफा ऐसा होता। आप कह सकते हो आमिर, आसिफ, गुल वर आल्सो काइंड ऑफ राइट अप देयर, मगर वो ज्यादा देर हम देख नहीं पाए। ऑफ कोर्स अदर स्टफ हैपेंड, बट देखिए श्रीलंका भी इंजरी हिट थी, उनके भी कई की मेंबर्स अनअवेलेबल थे, तो आई डोंट थिंक अभी एक्सक्यूज बना सकते हैं। बट पाकिस्तान ने ट्रैवल भी बहुत किया हुआ था, प्लेयर्स फटीग थे फिजिकली, मेंटली। अगेन प्रोफेशनल्स हो आप, आपने जाकर क्रिकेट तो खेलनी है। दीज कैंट बी एक्सक्यूजेस, बट हमें फिर भी इन चीजों को मद्देनजर जरूर रखना है। और अच्छी बात एक और ये है कि देखिए जमान आया, डेब्यू किया उसने, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराई। कभी सोचा नहीं था जमान ने जिंदगी में कि पहला वनडे मैच डेब्यू खेलूंगा और इस खतरनाक पोजीशन में खेलूंगा मैं। बिल्कुल, और मतलब एक इसमें और ये अच्छी चीज थी कि चलो वो एक बहुत ज्यादा ना डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे, डिफरेंट फ्रेंचाइज लीग्स में खेलकर परफॉर्म करके, और डेथ बॉलिंग के लिए वो जाने जाते हैं। तो आई नो दीज पॉजिटिव्स आरंट बिग, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली फाइनल नहीं खेल रही, मगर आगे बढ़ते हुए अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी के एस्पेक्ट से जमान की बात करें, अगर वो डेप्थ में जिस तरह आपने कहा कि अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ये यहाँ पे वैलिड पॉइंट हमने बहुत दफा रेज किया कि वो 4 ओवर्स के बॉलर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। उनको पहले एक डिफरेंट क्रिकेट है, उनको पहले अगर आजमाया जाता ना तो उनकी वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होते। जहां पे उनको आजमाया गया उन्होंने ठीक एग्जीक्यूट किया। लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नंबर्स भी कोई इतने फिनोमिनल नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली आपकी इंजरी लिस्ट पीछे भी इतनी ज्यादा थी। हसनैन भी अवेलेबल नहीं थे, सानुल्लाह, जितने भी आपकी वो पूल ऑफ बॉलर्स थे ना, फास्ट बॉलर्स, वो अवेलेबल नहीं थे। एंड देखिए बिल्कुल तनकीद होगी, अंडर प्रेशर भी आएंगे, सारे लड़के रिफ्लेक्ट करेंगे। आप यही कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आपको चलो कुछ अच्छी प्रिपरेशन मिल गई, और चलो ये गलतियां अब हो जाएं बेहतर है बनिस्बत वर्ल्ड कप से। यही आप एक सर श्रीलंका कितना ज्यादा खतरनाक है, आपको पता है पाकिस्तान को उसने हराया है, और हमेशा से एशिया कप में 2022 की मिसाल ले लें, पाकिस्तान की टीम यहाँ पे थी, श्रीलंका बहुत लेसर टीम थी पाकिस्तान की बनिस्बत, लेकिन वो पाकिस्तान को हराने में कामयाब होते। एशिया कप में उनका रिकॉर्ड भी कोई इतना बुरा नहीं है, 7 दफा इंडिया जीता, 6 दफा श्रीलंका जीता, और हमारा पाकिस्तान 2 दफा जीता। 2 दफा पाकिस्तान जीता, मगर देखिए होम कंडीशंस, होम क्राउड, और जब पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच हुआ लास्ट मैच में देखें आप कि बॉल टू बॉल जो फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे तो उस पर भी क्लैप हो रहा था, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट हो रही थी और श्रीलंकन्स को बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो होम सीरीज पाकिस्तान ने नो डाउट श्रीलंका में खेली है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, मगर वहाँ का क्राउड बहुत एक्साइटेड हुआ है क्योंकि यंग टीम है इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो प्लेयर महिला जयवर्धना, संगाकारा जैसे प्लेयर नहीं है, मगर अभी प्रोस्पेक्ट इनकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज इनकी नजर आई है हमें डिफरेंट टीमों में, बांग्लादेश की अलग थी, नेपाल की अलग थी, अफगानिस्तान की अलग थी, मगर श्रीलंका को एक एज ये हासिल है कि वहाँ पर लंका में मैच हो रहे हैं, और जिस तरह से फिलहाल आगे जैसे ऑलराउंडर मिल गए हैं आपको, एक यंग प्लेयर अंडर 19 के लेवल पे आए वो, तो एक फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है श्रीलंकन क्रिकेट में भी। ये कॉन्फिडेंट लेवल होता है कि बाबर आजम जैसे बैट्समैन को आप बैटर्स को आउट करें, और अच्छी बॉलिंग की है, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की। उसके बाद कुशाल मेंडिस है, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो टीम खेल रही थी वो कंडीशंस का फायदा उठा रही थी, ट्रिकी पिचेस थी, मगर अगेन टफ टाइम जो है इंडिया को दे सकती है, मगर बैटिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बॉलिंग में बहुत इंप्रूव किया। श्रीलंका ने बॉलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे। बैटिंग में देखिए कुशाल मेंडिस आई वुड से काफी देर से अब है खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, उस तरह उनका स्टार राइज नहीं किया जिस तरह के सोचा था हमने, बट अब यू कैन से ही इज कमिंग ऑफ एज। और जो मुझे उनकी इनिंग्स में पसंद आई ना चीज, वो रिस्क, आपको लग रहा था कि रिस्क वाली क्रिकेट खेल रहे थे, मगर वो इनर रिंग के ऊपर से मार रहे थे, तो वो एरियल शॉट्स भी एक तरह की रिस्क फ्री क्रिकेट थी। ही पिक्ड हिज बैटल्स रियली वाइजली, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पूरे एशिया कप में, सो दैट्स रियली गुड न्यूज। विकेट कीपिंग जबरदस्त की है यार, एक वो कैच पकड़ा हाई, फिर एक पिछली गेम थी इसमें बहुत लो कैच पकड़ा, तो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। महीश ठीकशना वो इंजर हो गए हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, दैट विल बी अ बिग ब्लो फॉर श्रीलंका के वो बहुत आगे लेकर उनको अच्छी तरीके से ओपन भी कर रहे थे बॉलिंग, और उनके एक मेन प्लेयर थे वो नहीं होंगे। मगर जैसा हसन भाई ने बोला कि वो अलग जिस तरह आए हैं सीन पे अंडर 19 से लेकर अब तक, इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें 40 रन, बाबर आजम के खिलाफ अगर आप नोट करें ना उनका पिच मैप देखें तो लाइन वेरी कर रही थी मगर लेंथ बिल्कुल हुई थी, और ये बहुत एक कमाल चीजें थे, छोटे वो हैं, एंड ही गॉट अ गुड वन। बाबर आजम को अच्छी बॉल पड़ी है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते उन्होंने विकेट फेंकी है, ही वाज अनडन बाय अ बिट ऑफ ब्रिलियंस, और उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, और प्रेमदासा क्राउड की बहुत तारीफ करनी चाहिए। और पिचेस पे हेल्प मिल रही है वहां पर, ट्रिकी पिचेस बनी है थोड़ी सी, और स्पंजी पिचेस हैं वहां पर, ब्रेक भी मिल रहा है। अच्छा, ये भी अनफॉर्चुनेट हो गया ना कि बारिश के बाद कंडीशंस ही बदल गई, कंडीशंस चेंज हो गई बिल्कुल, तो वो पाकिस्तान डिड नॉट गेट द बेस्ट ऑफ कंडीशंस। अगर वो वाली कंडीशंस पाकिस्तान को जल्दी मिल जाती तो हमारा स्कोर शायद और ज्यादा होता, बट अल्टीमेटली देखिए आपको ऑपोजिशन को दाद देनी है, उनके क्राउड को दाद देनी है। बहुत अच्छा स्पेक्टिकल था, ओडीआई क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट था, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट ना डाई डाउन कर गई हुई है,
हमें जरा इस फॉर्मेट में ज्यादा जान डाली। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट की अगर बात कर लें, आपने बात की, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो सारे रिकॉर्ड्स इंडिया में टॉप के वही नजर आ रहे हैं। आप टॉप 10 में देखें, सचिन है, विराट हैं, फिर उनके और बल्लेबाज भी वहां पे नजर आते हैं। तो वो जानबूझ के ना ओडीआई क्रिकेट को मिनिमाइज कर रहे हैं वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप के, ताकि किसी बंदे के इतना बड़ा कैरियर ना हो सके कि वो हमारा रिकॉर्ड तोड़े। बिल्कुल डिपेंड करता है अपनी क्रिकेट बोर्ड पे किस तरह से वो बायलैटरल सीरीज करवा रहे हैं या होम सीरीज करवा रहे हैं या अवे सीरीज करवा रहे हैं, कितने मैचेस खेलेंगे आप साल में। आप टेस्ट भी नहीं खेलते, आप ओडीआई भी नहीं खेलते, आप बायलैटरल टी20 खेलते हो जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है टी20 खेल का। तो पीसीबी के ऊपर क्रिटिसिज्म आना चाहिए। बाकी बोर्ड्स को देखिए, श्रीलंका ने क्या 54 या 56 खेले हुए थे ओडीआई खेले थे 4 ईयर पीरियड में, पाकिस्तान ने 28 खेले हुए थे। सिर्फ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कम ओडीआईस खेले थे, और आपका बाबर आजम का बेस्ट फॉर्मेट है वो, तो यू ड्रॉपिंग हिम, का बेस्ट फॉर्मेट है, यू नो, इमामुल हक का बेस्ट फॉर्मेट है। आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हो कि वो उन हाइट्स पे नहीं पहुंच पाएंगे यार। वो 100 इनिंग्स में 5300 रन बना चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रहे हैं आप, उसके बाद 100 इनिंग्स में अगर 5300 रन बना चुके हैं तो इसी 100 में उनके 50 मैच और ऐड हो सकते हैं। इन थ्योरी जिस टाइम पे हसन भाई खेलते थे यार, 25 से 30 ओडीआई आप साले खेल लेते थे। अगर आप 10 साल लगातार खेलो तो चलो आप 300 ओडीआई चलो खेल लो। बाबर आजम के 15,000 रन हो जाते इसी रेट पे अगर जाता वो। सचिन को बीट कर सकता था इन थ्योरी, अब तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, अब तो आप 10,000 की भी शायद उम्मीद नहीं कर सकते। 47 सेंचुरीज कोहली कर चुके हैं, 49 सचिन कर चुके हैं, और आप टेस्ट क्रिकेट में देखो यार, साल के 5-6 टेस्ट मैच आपने प्लेयर किस तरह बनाने हैं टेस्ट क्रिकेट के, अगर आप उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं क्रिकेट खेल के प्लेयर बनता है हमेशा। और जो बायलैटरल सीरीज हो गई, होम सीरीज हो गई, डिपेंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, बीसीसीआई हो गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखिए हम मिसाल दें अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान पिछले जब पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस करती रही एनसी अकेडमी में आके, उसके बाद जब इनको एक्सपोजर मिला है, जब क्वालिफाइंग राउंड के लिए, फिर दुबई में मुकीम हो गए सारे प्लेयर्स, और दुबई में पूरे साल क्रिकेट खेलते रहते हैं। वहां से फिर इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई किया, पूरे साल क्रिकेट खेल के, और उनको एक्सपीरियंस हो गया। सिर्फ टी20 का मैं कहूंगा, 50 ओवर्स का नहीं हुआ है। 50 ओवर्स में वीकर टीम्स मिली ना, खेले तो सही 50 ओवर क्रिकेट, मगर वीकर टीम से फिर आपको गल्फ नजर आता है उनकी टी20 क्रिकेट में और उनकी 50 ओवर क्रिकेट पे। मगर अफगानिस्तान को खैर एक्सपोजर ज्यादा मिला है बाकी एसोसिएट नेशन से, अब वो फुल मेंबर भी हो गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ना अपनी मैच के स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। यू कैन नॉट कंटिन्यू टू कीप प्लेइंग टी20 क्रिकेट जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है दुनिया में। आप ये बायलैटरल जीतकर ना आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं, रैंकिंग से किसी को क्या फर्क पड़ता है। हम नंबर 1 थे, अब बाहर हो गए ना। हाँ, exactly. तो ट्रॉफीज चाहिए। नंबर 1 गए थे टूर्नामेंट में और वापस जब आए तो तीसरे नंबर पे हैं, और टूर्नामेंट में हमारा नाम ही नहीं है। Exactly. और जो नंबर 7 है आई थिंक सो वो फाइनल खेलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यही है क्रिकेट। देखें किस तरह से क्रिकेट खिलानी है आपने, जितनी क्रिकेट प्लेयर खेलता रहेगा और उतना इंप्रूव करता रहेगा, उतना टीम का कॉम्बिनेशन बनता रहेगा। श्रीलंका की मिसाल ले ले यार, सारे यंग प्लेयर्स हैं, कोई इस तरह को बहुत माना जाना नाम नहीं है, मगर वो एक होकर जिस तरह सारे कंबाइन किए, उनकी बहुत बड़ी इंजरी लिस्ट थी। वनिंदु हसरंगा उनके मेन प्लेयर हैं, उनके बगैर आपने देखे किस तरह हर प्लेयर ने स्टेप अप किया। कल वो प्रमोद मधुशन पहला मैच खेल रहे थे, फखर को जो बोल्ड मारा है उन्होंने, टेल एंड की है यार। ये ठीक है, फखर की जिन्होंने बाबर आजम को आउट किया उससे पहले मैच में 4 विकेटें ली लगे ने, ये 5 विकेटें ली, ये किस सिनेरियो में ही नहीं ये थे ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं थे। तो मैं कह रहा हूं, और ठीक है फखर की फॉर्म बुरी है और अब उस पर तनकीद जायज है, मगर यू गॉट अ गुड वन, राइट? अच्छी बॉल पड़ी, अच्छे बैट्समैन भी आउट हो सकते थे उसके ऊपर। श्रीलंका को दाद देनी है इसमें। मिकी आर्थर जो है हमारे कोच फिलहाल, जो इस वक्त तो डार्बिशायर के साथ है, अभी पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो काफी टैलेंट आइडेंटिफाई करके गए श्रीलंका के लिए। पाथुम निसांका, चारिता श्रीलंका, सब उनकी ये बहुत अनफॉर्चुनेट नहीं है कि आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं और आपके जो टीम डायरेक्टर हैं, मतलब वो कोच ही हैं, उनको कोच समझा जाए, वो ऑनलाइन बन गए ना एकदम से। आए श्रीलंका, मीडिया को दिखाया और अचानक से गायब हो गए। 30 इयर्स में अपने कैरियर में मैंने तो फर्स्ट टाइम ये देखी है कैरियर में चीजें जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, मगर ऑनलाइन आप पहले ही बोलेंगे बगैर पिच को देखिए, वहां पर कैप्टन को आप पहले बॉलिंग करें या बैटिंग करें। मेरे ख्याल से ग्रांट ब्रैडबर्न ही मेन कोच थे इस वक्त। मेरा ये लॉजिक है कि यार चलो आपने ये डुअलिटी वाली चीज रखी हुई है डार्बिशायर और पाकिस्तान के साथ, आप मिड टूर्नामेंट आकर मिड टूर्नामेंट फिर जा नहीं सकते। अब अगर आप आए हो तो फिर आप पूरा टूर्नामेंट कर जाओ, ये नहीं आप कर सकते कि जब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आए तो आप चले गए। देखिए पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बनाया, बॉब विमर की अगर मिसाल दूं तो वो बॉब विमर जिन्होंने कोचिंग भी की ताकिस्तान में और साउथ अफ्रीका से ताल्लुक था उनका, 17 साल बाद इंग्लैंड में हरा के गई होम सीरीज में, और 17 साल पहले हमने मुल्तान टेस्ट मैच में शुएब अख्तर जी भाई कैप्टन थे, हमने सीरीज हराई थी इंग्लैंड को, और साइड मैच भी हराया बागा जिना पे। और उससे पहले 3 साल उन्होंने स्लॉट बनाई हुई थी ए टीम्स की, जो परफॉर्म करता रहा ए टीम में अंडर 19 लेवल पे। फिर रीजन से उन्होंने मैच कराना शुरू कर दिए थे, उसमें से आपके प्लेयर काफी प्रोड्यूस हुए और निकले, टीम में भी आए बहुत सारे प्लेयर्स। और ये चीजें क्रिकेट में जितना आप इन्फ्लुएंस डालेंगे प्लेयरों का यंगस्टर में, डोमेस्टिक में, तो आपका प्लेयर डेवलप होगा वहां से डेफिनेटली। और आपको एक और चीज बताता चलो कि श्रीलंका का स्कूल स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड है। उनके ये जो संगाकारा, जयवर्धने, सारे स्कूल लेवल से उठकर आते हैं। आपके पास ग्रास रूट्स लेवल पे वो स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। यू नो, यंगस्टर्स के लिए एक रोड मैप नहीं है कि वो आगे आकर परफॉर्म कर सके। पीएसएल के, अब आप कह सकते हो कि पीएसएल एक चीज आ गई, मगर उसमें भी यार क्या 6 टीमों में 11 खिलाड़ी खेले कि इस पे काफी लोग तो वो होंगे जो या तो फॉरेनर्स हैं
या तो फिर आपके माने जाने प्लेयर्स हैं, तो वो वाला पूल तो बहुत छोटा हो गया ना अप एंड कमिंग टैलेंट वाले तो बैठे हुए हैं बाहर डगआउट पे, मैचेस पे बैठे हुए हैं, और ग्रेड 2 वाले और लेवल के हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। अराफात मिन्हास आपके पास बड़ा अच्छा लड़का है, नहीं खेला ना मुल्तान के लिए, बहुत अच्छा टैलेंट है वो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स कि आपने गेम को उस लेवल पे प्रमोट किस तरह करना है। श्रीलंका की मिसाल ले लें, वो अभी भी रेलेवेंट है ना, इतने बुरे साल देखकर अब एकदम से आपको एक क्रॉप नजर आई है जो आप कह रहे हो कि यार इन बच्चों में थोड़ा दम नजर आता है। आपकी टैलेंट भरपूर है, श्रीलंका से कई दर्जे ज्यादा है, आपने नर्चर करना है उस टैलेंट को, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है पाकिस्तान में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, लेकिन श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर लैक नहीं कर रहा, और श्रीलंका की टीम इंडिया को टफ टाइम तो देगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है हसन भाई उनकी बैटिंग को लेके। शायद वो स्टार्ट भी लेते हैं, स्टेबल भी होते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर विकेट थ्रो कर देते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ भी बिल्कुल स्टेबल थे, लेकिन ऐसी जगहों पे उन्होंने विकेटें दी कि मैच को आखिरी बॉल तक लेके गए। वही अनएक्सपीरियंस है थोड़ा सा, मगर फिर भी टॉप पे जो बैटर्स अभी तक जा रहे हैं, आप देखें जिस तरह से खेल रहे हैं। कुसाल मेंडिस बिहाइंड द स्टंप्स भी आउटस्टैंडिंग, टीम को जल रखते हैं, एनर्जेटिक है बिल्कुल, फील्डिंग में भी बैकअप करना, और टीम को बॉलर से भी बात कर रहे होते हैं कहाँ सीम पोजीशन करनी है, कहाँ स्विंग करनी है। अगर फ़खर जमान को लास्ट में देखें तो उनको बकाया थ्रू आउट वो गाइड कर रहे थे कि फ़खर जमान कहाँ पर मिस कर रहे हैं और कहाँ पर आपने बॉल करनी है, तो वो अटैक बॉलिंग भी की है। मगर ओवरऑल देखें तो बैटिंग में एक्सपीरियंस उनका नहीं है, मगर बॉलिंग में मैंने बताया कि बड़ा इंप्रूव किया उन्होंने बॉलिंग में भी। फिर होम क्राउड, होम कंडीशन है, और जिस तरह से इंडिया की टीम है वो वापस कम बैक करके आई है। गिल जो है वो शुभमन गिल बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, वेट फॉर द बॉल, जिस तरह से हम बता रहे थे कि इमाम कैसे खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया तो कमबैक किए बगैर भी 266 बना गई थी ना। बिल्कुल 266 बना गई है, मगर फिर भी गेम में इन्वॉल्वमेंट तो रही है ना, बॉलिंग में बैटिंग में। उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, अपने जो 11 प्लेयर्स हैं उनको पता है कि बॉलिंग में हमने स्ट्रेंथ कहाँ रखनी है, बैटिंग में कहाँ रखनी है, और सबको चाह दिया। ईशान किशन भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 50 की। तो ओवरऑल देखें तो एक कैप्टन जो होता है उसको पता होता है कि मेरे बिहाइंड द सीन प्लेयर कौन सा कहाँ बैठा हुआ है, किसको कहाँ जरूरत है, मैं यूटिलाइज में करूँ। बहराम ये बताएं कि श्रीलंका की ओपनिंग के हवाले से जिस तरह मैंने हसन भाई से बात की, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है करुणारत्ने जो उनके सीनियर प्लेयर हैं, हम उनका नाम काफी अरसे से सुन भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से बल्ले से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह श्रीलंका चाह रही है। फिर उनके कप्तान की अगर बात की, जो ओपनिंग के बाद अगर उनके कप्तान भी उस तरह की कंट्रीब्यूशन बल्ले के साथ नहीं कर रहे। देखिए ओपनर्स की बात करूं तो पाथोम निसांका आई थिंक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको थोड़ा वक्त लगेगा, इसी वजह से बात नहीं कर रहे। और करुणारत्ने वाला आपका अच्छा पॉइंट है कि देखिए वो एक टेस्ट में मेन स्टे उनके, शायद टेस्ट से अभी तक कप्तान भी हुई है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ही इज अ रियली गुड टेस्ट बैट, और वो शायद इस लॉजिक से उनको डाला था कि ओडीआई थोड़ी लंबी क्रिकेट है तो वो शायद थोड़ा लंबा लेकर जाए। मगर आपने देखा ना कुसाल जनित परेरा ने आकर किस तरह डिफरेंस डाला, 8 बॉलों में 17 किए, शादाब खान ने रन आउट कर दिया, बट वो एक इंपिटस आपको डाल कर दिया ऊपर। अगर वो चल गए तो श्रीलंका के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कुसाल मेंडिस की काफी बात हमने कर ली है, बट एक और प्लेयर जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, आई नो सदीरा इज आल्सो बीन गुड, समरा विक्रमा की अच्छी फॉर्म चल रही है, एलपीएल में भी अच्छे थे, मगर चरित हसलंका जो है ना मिडिल ऑर्डर में, ये नर्व्स ऑफ स्टील। पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 दिन पहले जिस तरह चेस किया, आसान नहीं होता, ठीक है, प्रेशर बहुत होता है। पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स थे और एंड में पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, बल्कि 9 विकेट्स अगर वो हो जाती उनकी तो ऑल आउट हो जाते। ठीक शना तो इंजर्ड थे, तो उन्होंने जिस तरह सिचुएशन रीड की और एंड में चौका मारा, एंड रियली गुड स्वीपर ऑफ द बॉल, स्पिन के खिलाफ बड़े अच्छे हैं, खुद पार्ट टाइम स्पिन बड़ी अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने मिड ऑफ पे जो ऊपर से मारा स्लो वन पे, जो जमान की बॉल पे आउटस्टैंडिंग बैटिंग की बहुत, और मेरे ख्याल से इतना कंपोजर है, साथ उन्होंने 4 विकेटें ली इंडिया के खिलाफ। ये अगर चल गए ना, कुसाल परेरा, कुसाल मेंडिस और चरित हसलंका, मेरे ख्याल से ये 3 की प्लेयर्स है श्रीलंका की बैटिंग में, और उनको थोड़ा ज्यादा ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा क्योंकि ठीक शना अवेलेबल नहीं है। यह श्रीलंका याद है ना आपको, जिन्होंने कल वो एज पे चौका लगा था, चौका लगाया, ठीक है, ये 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले, कल की बात है जब पाकिस्तान हारा, जब पाकिस्तान हारा कल की बात है। मगर देखें अनएक्सपीरियंस, मैंने कहा ना कभी फखर जमान ने कभी सोचा नहीं था, अगर हमारा भी टेस्ट में डेब्यू हुआ 14 ईयर्स में तो हम रिलैक्स के टेस्ट मैच में हुए, मगर फखर जो जमान खान का डेब्यू है वो एशिया कप का ऐसा मैच जहां पर डू एंड डाई सिचुएशन थी, और वहां पर उन्होंने फिर भी बॉलिंग करी। मगर एक चीज स्पोर्ट में स्पीड दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पे देखा आपने कि राम जब बॉल कर रहे थे तो स्क्रीन पे आया तो उन्होंने जो है स्टंप को थ्रो नहीं किया रन आउट, और 1 फुट क्रीज से जो है रनर अप में बैटर आगे था, रिप्ले में अगर वो दिखाया गया हो। वैसे असल में किस तरह अपने एक्शन के साथ करता वो, क्या नीचे से लेकर आता नीचे से ले गया लेकिन वो फिर नीचे से ला के आप जैसे और प्लेयरों ने, इंडियन प्लेयरों ने किया, सारों ने किया। ये पिछले से बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि अब आप दुनियाई क्रिकेट में देख रहे हैं कि हर एक नेशन की अपना रिस्पॉन्स है मनकट पे। कुछ नेशंस है कि कह रहे हैं हमने करना ही करना। अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट गया कि पाकिस्तान के लिए, या फिर वो इंटेंस ऐसी चीजें थी उसमें वो पाकिस्तान मेड इट वेरी क्लियर वर्सेस अफगानिस्तान की वो किस तरफ है इस कॉइन के, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन और पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने भी क्लियर कर दिया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब सब गेम ऑफ क्रिकेट है ना, देखिए पॉजिटिव डिपेंड करता है आप पे।
कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्रिकेट को इसलिए कहते हैं कि जेंटलमैन गेम है क्रिकेट का एक, उसमें आप एक या अगर वार्निंग देंगे आप अंपायर को जाके बोल सकते हैं कि क्रीज से बिटवीन बॉल डिलीवर नहीं हो रही है और आप क्रीज से आगे जा रहे हैं, तो उसमें वार्निंग होती है, अदरवाइज आपने आउट कर दिया तो अंपायर आउट दे सकता है आपको। मगर स्पोर्ट्समैन ऊपर से जो आगे दुनिया जा रही है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाली जो है ना कॉन्वर्सेशन यूथ के साथ ज्यादा रेजोनेट नहीं करी, अंडर 19 लेवल पे काफी हो रहा है। मेरे ख्याल से आगे जाकर ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, अनलेस द एमसीसी आईसीसी जो भी रूल मेकर्स है या लॉ मेकर्स है सॉरी गेम के, उनको इस पे अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो करे ना कुछ इंप्लीमेंट। आपने लूप होल क्यों छोड़ा हुआ है? एग्जैक्टली और एक और मुझे बताइएगा धनंजय द सिल्वा, क्योंकि आप ज्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं। हाँ, धनंजय द सिल्वा टेस्ट में हमने उनको देखा था, बड़े कॉम्पैक्ट प्लेयर नजर आ रहे थे, रन्स भी उनको मिले, लेकिन एज फार एज ओडीआई इज कंसर्न रन्स नहीं आ रहे। 23 की एवरेज है शायद या 27 की एवरेज है, ज्यादा नहीं बैट के साथ एवरेज, मगर 27 की एवरेज है। ओवर निकाल रहे हैं आपके वो, ठीक है, बफर ओवर्स ज्यादा खेलते हैं, सही है, ओवर्स निकाल रहे हैं, नहीं बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, ओवर्स तो निकाल रहे हैं, ओवर्स तो गुड फील्डर लागे पे निकाल रहे हैं, पिछाना भी निकाल रहे थे, ओवर्स तो उनके सारे निकाल रहे हैं। आपको अगर याद हो इंडिया वाले मैच में या कौन सा वाला मैच था, आई थिंक अफगानिस्तान वाला मैच था, सॉरी, धनंजय ने मोहम्मद नबी का जो कैच पकड़ा था, उस तरह के कैच या वो कभी कभार मैच जिता देते अक्सर। देखिए आई थिंक श्रीलंका के पास उतनी वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज है नहीं, एक वो डिक वेल्ला होते थे मगर वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज इट डजंट सीम लाइक उनके प्लान्स का हिस्सा है एनीमोर, वरना वो एक ऑप्शन था। नहीं है, अभी तो लीग वगैरह खेल रहे हैं, वो प्लान का हिस्सा नहीं है अभी, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे का हिस्सा नहीं है वो भी। बट आई थिंक कि श्रीलंका जो है उन्होंने एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया और वो बस उनको बैक कर रहे हैं, उन्हीं को ही बैक कर रहे हैं। लेकिन हमने भी अपने बच्चों को 2019 से लेकर 2023 तक बैक किया था, लेकिन अब पता नहीं कि वो कब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 23 का वर्ल्ड कप आ चुका है लेकिन बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे, एशिया से हार के आगे वापस आएंगे तो बात करेंगे टीम इंडिया के हवाले से कि वो उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में। स्टे विद अस। वेलकम बैक पाकिस्तान, और अब बात करेंगे हम इंडिया के हवाले से। और सर, इंडिया की टीम, हसन भाई स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह पाकिस्तान की टीम बहुत ही सुपरस्टार लग रही थी, इंडिया की टीम इस तरह नहीं लग रही थी जिस तरह पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन उनको कॉम्बिनेशन भी मिल गया, उनको बैटर्स भी प्रॉपर उनके इंटैक्ट हैं तमाम तर पोजीशंस पे, वो बैकअप भी रखे हुए हैं, स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं और फास्ट बॉलर्स तो उनके पास कमाल के मौजूद हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जब से शाहीन का पेड़ टूटा है, जब से नसीम का टूटा है, और बैटर्स जो है फॉर्म में आना शुरू हो गए उनके यही मैं कहूंगा, जिस तरह से के राहुल को बॉलें गिरी थी T20 में और रोहित शर्मा को गिरी थी, वो बॉलें नहीं गिरी और कॉम्बिनेशन टूट गया है। पहले मैच में अगर आप देखें 266 रन किए थे, उसके बाद एक पॉइंट मिला, मगर सारा जो स्ट्रेंथ थी हमारी जो है शाहीन पे जा रही थी। मगर उसके बाद स्टडी बड़ी अच्छी थी कि ईशान किशन को लेके आया, आप बैकअप प्लानिंग, हम वही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम के पास जो बैकअप प्लान होना चाहिए बैटिंग में वो इंडिया के पास था। और हमेशा जब भी एक बैटर्स को अगर आउट ऑफ फॉर्म होगा तो उसको डाउन द ऑर्डर लेके आएंगे आप, तो वो डाउन द ऑर्डर लेके आया स्टडी पाकिस्तान के अगेंस्ट के राहुल को, जिन्होंने सेंचुरी करी, और उसके बाद जो विराट कोहली है वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में आए, तो ये बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग रही, तो जिसकी वजह से बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो काफी हेल्प मिली। लेकिन उन्होंने अपना बैकअप भी तो उसी तरह रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर को अभी तक नहीं आजमाया, उनकी जगह केएल राहुल को लेके आए, वो परफॉर्म कर रहे हैं। श्रेयस भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, वक्त भी वो परफॉर्म कर मगर सकते हैं। आपने देखिए ना टॉप ऑर्डर कितना जबरदस्त है कि उसके बाद रोहित शर्मा अगर फेल हो गए, कोहली भी बीच में फेल हो गए थे, मगर दोबारा कमबैक करके वापस आए, तो बैटिंग में आपके पास 50 गेम में टॉप ऑर्डर ही आपका स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा, और टॉप ऑर्डर अगर नया बॉल खेल लेगा तो उसके बाद डेथ में ऐसी बैटिंग होती है कि राहुल जैसे बैटर्स को मैच को लेके चलते हैं, और यही हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट कि मैच को लेके गए उसके बाद, और अपनी जो वर्ल्ड कप आने वाली तैयारी है वो भी पूरी कर ली है। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले हसन भाई अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा मुझे, पहले वो ऑफ कलर थे लेकिन उन्होंने तैयारी की है और तैयारी करके आए। देखें अगर पाकिस्तान को हराया उन्होंने जब मैच में, तो प्रेमदासा स्टेडियम 70-80 की बाउंड्री थी जिसमें डबल सिंगल्स दिए, और क्या रनिंग बिटवीन द विकेट किए के राहुल बिटवीन विराट कोहली ने, वो नहीं लगी 200 से मेरे ख्याल में 100 रन किए हैं, और 200 से 40 रन की पार्टनरशिप लगी दोनों बैट्समैन के दरमियान, तो उन्होंने पाकिस्तानी फील्डर्स को बड़ा मजबूर कर दिया था कि कोई जो है ना चांस ना मिले, वो वहां से क्रिकेट को कमबैक करने। वो तो सर वो विराट कोहली के पूरे रन जो है हमारी टीम नहीं बना सकी, 122 रन उन्होंने बनाए थे, हमारी टीम 111 बना सकी, जो केएल राहुल ने बनाए। सर 17 एक्स्ट्रा तो निकाले ना, वो तो उन्होंने दिए, दैट वाज गिफ्ट। मगर एक प्लेयर एक्स्ट्रा नहीं देखें, हमेशा जैसे हमारे दौर में सिद्धू जो होते थे वो रन्स करते थे, विनोद कांबले जैसे बैट्समैन थे वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स करते थे। यहाँ पर देखें तो हार्दिक पांड्या एक अजीब कैरेक्टर बन गए आगे, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो बॉल करते हैं, बाबर हार्दिक पांड्या की तो क्या ही बात है सर, ऐसा ऑलराउंडर है वर्ल्ड क्रिकेट में अभी तक। देखें अभी इंप्रूव जो रिसेंट जा रहे हैं, इंप्रूव किया, हम यही क्रिकेट में कहते हैं कि नसीम शाह ने इंप्रूव करना है, हारिस ने इंप्रूव करना है डे बाय डे। क्रिकेट को जितना आप मॉडर्न क्रिकेट जो खेल रहे हैं इसमें जितना डे बाय डे आप सीम और स्विंग पोजीशन को यूटिलाइज करते रहेंगे कंडीशन के हिसाब से, उतने बड़े आप बॉलर बनते
करते रहेंगे। ना सिर्फ यही कि अगर नया बॉल है 2-3 ओवर मैंने कर लिया, उसके बाद बाकी 6 ओवर बाद में करने हैं, तो ये मुश्किल हो जाती है, वो रिजल्ट हमें नजर आता है। जिस डिपार्टमेंट में हम कमजोर है उस डिपार्टमेंट में मैं आपको बताऊं इंडिया बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्पेशली स्पिन की बात की जाए तो कुलदीप उनको बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, इंडिया में भी श्रीलंका में भी मिल रही हैं। फिर जाडेजा आप देख लें कि वो भी जबरदस्त बॉल डिलीवर करते हैं, और सेम लाइक जिस तरह हमारे नवाज करते हैं, लेकिन हम नवाज को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते जितनी वहां पे जडेजा टीम के साथ मौजूद होते। जडेजा की बहुत परफॉर्मेंसेस है इंडिया के लिए, अब 200 ओडीआई विकेट्स भी पूरी कर ली हैं उन्होंने। और कुलदीप देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग करियर है, बिल्कुल ही काइंड ऑफ फेल ऑफ अ क्लिफ, यू नो, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे टीम। और दोनों का पेयर बना हुआ है, अगर जडेजा देखें रन रोकते हैं और वो विकेट टेकिंग है, या वो एक डिफेंसिव ऑप्शन है, विकेट टू विकेट, और वो भी आपको विकेट कहीं ना कहीं लेकर दे ही देते हैं। कुलदीप इज अ विकेट टेकर, स्ट्राइक बॉलर है आपके, और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन जो है एक बहुत ही बहुत महारत वाली चीज है, बड़ी मुश्किल चीज है मास्टर करने के लिए। ही इज कंसिस्टेंटली लैंडिंग इट इन द करेक्ट एरियाज, और उनकी ना गूगली वो ओवर यूज नहीं करते, बड़ा स्पेयरिंगली अपना रॉन्ग रन यूज करते हैं वो, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो ही कीप्स द बैटर्स गेसिंग। मगर आप चलो स्पिन को छोड़ भी दे हसनैन भाई, अगर आप पूरा इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें ना, एक में इसमें तनकीद ये करता था कि युजवेंद्र चहल को अगर रखते ना एक और अटैकिंग ऑप्शन आ जाती है, मगर उसमें आपकी थोड़ी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज होती, और अक्षर पटेल ने रन्स किए। अब ये वक्त बताएगा कि मैं ठीक हूं कि रोहित शर्मा ठीक है, कि अक्षर को होना चाहिए था कि चहल को, बट बाकियों को जरा देखिए, जसप्रीत बुमराह टॉप के बॉलर। लेकिन एक फैक्टर तो है, उसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, कि कल जो वो बांग्लादेश से हारे हैं 6 रन से, तो वो मैं समझता हूं कि हार के साथ जा रहे हैं और श्रीलंका जीत के साथ जा रहे हैं, तो ये तो फैक्टर होगा। मेरे ख्याल से इतने लोग खेले नहीं ना, लेकिन क्लोज मैच हारे थे, 6 रन से हारे थे। हाँ क्लोज मैच है, ठीक है। देखिए शुभमन गिल ने 100 भी मारा, तो पॉजिटिव्स भी हैं, बट अगर मैं आप उनकी बॉलिंग दिखाऊं ना, तो जसप्रीत बुमराह आप आर्ग्यू कर सकते हो कि उनके ग्रेटेस्ट एवर बॉलर है। जो लैटरल मूवमेंट इंडिया को सीम बॉलर्स को मिली है शुरू में पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ी खतरनाक बॉलिंग, ठीक है। वो कोई भी होता ना बड़ा मुश्किल था खेलना। फिर आपके बाकी सिराज वगैरह भी अच्छा करें, मगर हार्दिक पांड्या, ठीक है। अब वॉबल बॉल जो है ना, वॉबल सीम डिलीवरी ज्यादा लोगों के पास दुनिया में नहीं है, वो ले आए अपने आर्सेनल में, और बाबर को आउट किया, और रनअप छोटा किया हुआ आपने। हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि रनअप छोटा करके शाहीन अफरीदी की स्पीड से बॉल फेंकते हैं वो। मगर खैर आप देखिए ना, बांग्लादेश के खिलाफ एंड में बॉलिंग कराई, बहुत टाइट लाइंस थी, गेव देम नथिंग, वाज कटिंग बैटर्स इन हाफ। पांड्या इज सीमिंग इट वेल, बुमराह इज बुमराह, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भी साइड क्रू है, जो सपोर्ट कास्ट है, दे आर ऑल डूइंग देयर जॉब। इंडिया का सबसे बेस्ट उनकी एवरेज है बॉलिंग में 2023 में, कोई 22 है शायद, जो कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री में बड़ी कम उसमें ईयरली एवरेजेस में आती है। एंड देव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। मैं भी सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा अगर ब्रेव होते हैं ना, अगर अक्षर की जगह चहल खिला दे, तो सारी आपकी बहुत अच्छी ऑप्शंस हो जाती हैं, और फिर आप जहां पे टीमों को 200 पे आउट कर रहे हो, शायद 150 पे हमारे पास स्पिनर का क्या होगा, हम कब तक चेंज करेंगे हमारे में? अब आप यही उम्मीद कर सकते हो कि शादाब खान जाकर थोड़ा वक्त गुजारें, या मुश्ताक अहमद है, या शाहिद अफरीदी हैं, इन सब के बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। शादाब का मसला ये है कि वो 2 अच्छी गेंदें करा रहे हैं, मगर या तो वो ओवर पिच कर रहे हैं, या ड्रैग बैक कर रहे हैं, या फुल टॉस जा रही है। कंसिस्टेंटली ही कैंट हिट द सेम स्पॉट, जो कि आपने देखा प्रैक्टिस नहीं करते, वेलालागे भी कर रहा है, कुलदीप यादव भी कर रहे हैं। He needs that. बॉल को एयर दे रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं बॉल को। ऐसे भी तो है कि आपने क्रिकेट खेली है, T20 क्रिकेट में 4 ओवर्स करवा सकता है कोई भी शख्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 200-300 गेंदें आपको फेंकनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी लाइन एक्यूरेट होती है, स्पेशली लेगी की। हर चीज की प्रैक्टिस होती है। फिर वो जस्टिन लैंगर की अगर बात आ गई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जस्टिन लैंगर 200 टेस्ट मैच में बॉल खेलते थे, उससे पहले वो 200 की प्रैक्टिस भी करते थे साथ में। तो मैगरा अगर बॉलर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो वो भी 150-200 बॉलें एटलीस्ट प्रैक्टिस से पहले करते थे। गिलक्रिस्ट विकेट कीपर हैं, कैप्चर बॉल करते हैं आप, तो 50 से 100 बॉले तो मैच से पहले आप वैसे ही पकड़ लेते थे। तो हर चीज का मेक सेंस है, और बॉलिंग में, बैटिंग में, हर चीज का। तो बॉलिंग में भी यही है कि जितना शोल्डर में आपकी जान होगी, आप जितना ड्रिफ्ट से बॉल करोगे, उतना आपको पता लगेगा पिच का हेल्प आप किस तरह से बॉल कर रहे हैं। वेलालागे को देखिए आप, उसके बाद जडेजा को देखिए आप, और फिर इसके बाद हमारे नवाज को देखिए, एक्यूरेसी अच्छी है। तो पिच को रीड करना आपको आना चाहिए, और जो कोचेस बैठे हुए हैं, जो पैनल पे लोग बैठे हुए हैं, वो बड़े उनके बड़ा एक विजन होना चाहिए कि हमने क्या डिलीवर करना है, प्लेयर्स को क्या सिखाना है, क्या बताना है। मोनी मॉर्कल फास्ट बता रहे हैं, बॉलिंग में कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचेस का काम ये होता है स्टाफ का कि वो डिलीवर करें और वो चीज को एक्सेप्ट करें, और वो चीज जो है करके दिखाए प्लेयर ग्राउंड में। रिस्ट स्पिनर्स में आपके पास देखिए ऑप्शंस क्या हैं, उसामा मीर और शादाब खान है, कोई और तो है नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, ब्रार ने नहीं खेली वनडे क्रिकेट अभी तक, आप उनको वर्ल्ड कप में डेब्यू नहीं करा सकते, बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर आपने पहले से ग्रूम किया होता तो एक कॉन्वर्सेशन थी कि आप शायद उनको ले जाओ मिस्ट्री स्पिनर, मगर क्योंकि उन्होंने अभी तक वर्ल्ड ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया हुआ, अब ऑप्शंस तो आपके पास यही है। अब यही है कि इस ब्रेक को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों को साथ एक कैंप लगाना चाहिए, शादाब उसामा में डोमेस्टिक लाना चाहिए, खेलने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए आपको, लंबी क्रिकेट। लेकिन ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट कब खेलेंगे मैं आपको बताऊं,
जब ये टीम से बाहर हो जाएंगे फिर ये फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे और फिर मीडिया में आके बताएंगे देखें मुझे पिक नहीं किया जा रहा, जिस तरह आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। शादाब ने इंटरेस्ट जाहिर किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। अगर उसको खेलनी है उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी। आप ऐसे ही रेप्यूटेशन पे सिर्फ बड़े नाम पे नहीं जा सकते, आपको माइलेज चाहिए वो वाली। देखिए पुराने प्लेयर भी जो है वो डोमेस्टिक खेलते थे हमारे सारे, जब डिपार्टमेंट्स होते थे, रीजन होते थे, सारे प्लेयर्स खेलते थे, परफॉर्म किए उन्होंने। तो अच्छा सर, कल के मैच के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं। जो इंडिया का और बांग्लादेश का मैच हुआ, विराट कोहली उसमें नहीं थे, जसप्रीत बुमराह उसमें नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़ा क्लोज फाइट किया। 6 रन से बांग्लादेश जीता। खैर जीत होती है। शुभमन गिल उनका 100 मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, फिर उसके बाद बहराम के वाले से भी कि शुभमन गिल जो है वो क्रूज कर रहे हैं, और जिस तरह वो क्रूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को खतरा है। देखिए जो ट्रिकी पिचेस से हम बात कर रहे थे यही कि जिस तरह से पिचेस पे आप खेलने जाते हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं, हमारे इफ्तिखार जाके पुश कर रहे हैं बैट को, इमाम जा रहे हैं पुश कर रहे हैं बैट को। कुछ प्लेयर होते हैं कि शोल्डर से खेलते हैं बैट को, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं टाइमिंग से खेलते हैं। तो शुभमन गिल भी यही प्लेयर हैं, और मास्टर ब्लास्टर मैं कहूँगा कि राहुल द्रविड़ साथ हैं टीम के। ज़्यादा बात है कि कुछ ना चीज़ें आपने पिक की हुई हैं, कोई डिलीवर की हुई है, तो उनको बता रहे हैं वो चीज़ें, आप एग्जाम्पल शो कर रहे हैं और वो अंदर कर रहे हैं उस चीज़ को। जहाँ आप देखें कि श्रीलंका के बॉलर्स थे या बांग्लादेश के बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वहाँ वो प्लेसिंग कर रहे थे, शुरू में सिंगल डबल किया है, प्लेसमेंट करिए, फिर उसके बाद पिच को रीड किया है। फास्ट बॉलर थे अर्ली ऑन, देखें आप आगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इंडिया के, जो उनको चांस दिया वो लेफ्ट करके बोल्ड हो गए अर्ली ऑन। तो बॉडी के करीब आप खेल रहे हैं, बॉडी को लेके, और उसके बाद आप रन कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी बैटिंग होती है, जो उसकी वजह से हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर डबल सेंचुरी प्लेयर किए हुए, 6 से 7 सेंचुरी हैं उनकी वनडे में। मेरे ख्याल में 30 से 31 मैचेस हो चुके हैं 50 ओवर गेम में, तो प्रॉस्पेक्टिव बहुत अच्छा है इनका। और क्रिकेट में ये होता है कि कुछ प्लेयर शोल्डर से खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर टाइमिंग से खेलते हैं, और कुछ पिचेस ऐसी होती हैं, वेन्यू ऐसे होते हैं जहां पर आपको क्रीज में रहना पड़ता है, दिमाग से खेलना पड़ता है। ये वो क्वालिटी जो हमारे पास नहीं है, वो लाना पड़ेगा, कोचेस लाएंगे, स्टाफ लेके आएगा। कभी नहीं हुआ सर, आपके जमाने में भी नहीं था ये, हमारे किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाते थे। हमारे जमाने में तो एक दो गलतियां, ऑनेस्ट बात है ना, मतलब किसी जमाने में पाकिस्तान इज नोन फॉर अ कोलैप्स। यस एग्जैक्टली। ये तो हमारे जमाने में देखें कोचेस भी होते थे, बहुत सारे पुराने रिचर्ड पेपर्स कोच थे, वहाँ जेफ लॉसन थे, और बॉब विल्मर बताया वो कोचेस थे। मुझे याद है बॉब विल्मर भी जब स्लिप के कैचेस हम करने जाते थे तो यूनुस खान को मुझे 200-250 कैचेस करवाते थे एटलीस्ट स्लिप के कैचेस। और वहाँ पर एक सीरीज थी इंग्लैंड की, मैंने बताया कि मैंने 4 कैचेस लिए थे। यूनुस खान जो है वो कहते थोड़ी देर में थक गया हूँ, कैच नहीं आ रहा कोई, कवर पे आ जाओ आप, कवर से हट के स्लिप में आ जाओ। तो स्लिप में मैं आया हूँ और वहाँ पर जाके मैंने 4 कैच पकड़ लिए। तो इसलिए पकड़ लिए कि बॉब ने, कोच ने मुझे कुछ सिखाया हुआ था, बताया हुआ था, और शुएब अख्तर की बॉल पे वो भी इतनी फास्ट बॉल और कट, जब पीटरसन खेल रहे थे तो मैं फ्रंट पे खड़ा हुआ था। तो यही वो चीज़ें होती हैं कि जब कोच आपको बता रहा है इस चीज़ पे, जो डेमो बता रहा है, जो प्रैक्टिस सेशन में बताता है, वो आपने ग्राउंड में अप्लाई करने, और कंडीशंस जैसी भी होंगी वो वहाँ अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। अगर कुछ अपनी तरह से चेंज करने की कोशिश करते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती है आपको। सर शुभमन गिल के हवाले से आपसे भी पूछूंगा, पहले वो आईपीएल खेलते थे, वहां पे रन लगाते थे, फिर बायलैटरल सीरीज में वो रन लगाते थे, लेकिन इतना इंपैक्ट नहीं था क्योंकि हम समझते थे कि एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं। लेकिन जब आप एशिया कप में खेलेंगे, इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे, फॉलोड आपको पता है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, सो ही इज वेरी प्रॉमिसिंग यंग मैन। ही इज एन एब्सोल्यूट सुपरस्टार इन द मेकिंग, बल्कि शायद हो गए हैं, वो बन गए हैं सुपरस्टार। अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, यंग है अभी। अगर आपको याद हो अंडर-19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जब ये पृथ्वी शॉ वाली टीम के साथ जीती थी इंडिया, ठीक है। उस टीम में और भी कुछ उनके अच्छे प्लेयर्स थे, बट शुभमन गिल स्टूड आउट, राइट। और अगर आप देखें, हासन भाई ऑब्वियसली मुझसे बेहतर ये बात बता सकते हैं, मैंने तो क्रिकेट नहीं खेली हुई, मगर ही इज सो स्ट्रॉन्ग ऑन द कट। और एशिया के अंदर अगर आपका कट स्ट्रॉन्ग होना, शुएब मलिक की परफॉर्मेंस क्यों? शुएब मलिक ने कट पे अपना करियर बनाया ना बहुत ज्यादा। पिछले बैट में खेलते हैं आप, वेट फॉर द बॉल। पिछले बैट में स्टार्ट में तो उमर अकमल बड़ा अच्छा कट खेलते थे। हाँ, मगर आप देखें ना, शुभमन फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, जो भी हो, शुभमन का कट बड़ा सॉलिड है, और भी बहुत इंपेकेबल रेंज है, हर जगह ग्राउंड के खेलते हैं, और बहुत अट्रैक्टिव बैटर है। बहराम यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन खवातीन हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे शुभमन गिल के हवाले से, और मैंने कट किया था बहराम काजी को। बहराम, आप कुछ बता रहे थे शुभमन गिल के हवाले से। आई मीन जो कुछ मैंने बातें बता दी उसके ऊपर यही बता सकते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, स्लिप के फील्डर अच्छे हैं। आपको गिल और यशस्वी जायसवाल जो इस वक्त टीम में नहीं है, ये 2 ऐसे बैटर्स नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर जो फ्यूचर में इनके लिए लंबा खेलेंगे बहुत ज्यादा। और देखिए आईपीएल सक्सेस भी है उनके पास, इस साल नहीं जीते मगर पिछले साल बहुत अच्छे थे, और वो अहमदाबाद वाली सरफेस पे तो बहुत ही रन्स करते हैं। एंड इनका हमेशा एक इस तरह बैटर आता रहा है ना, सचिन, विराट, अगले वाले मुझे शायद वो गिल नजर आ रहे हैं, बट यू लुक एट दैट बैटिंग लाइन, इट्स लिटर्ड विद टैलेंट। ईशान किशन को देखिए, टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, 80 समथिंग कर गए पाकिस्तान के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में आकर। केएल राहुल इंजरी के बाद आकर 100 मार गए। आपका टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, देखिए कि केएल राहुल पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा की है, कितना ज्यादा फेलियर उनका बर्दाश्त किया है। देखिए ना, कीपर उनके 2 हैं जो कि वैसे तो बैटर्स हैं, मगर उन लोगों ने अपनी बैटिंग और स्ट्रॉन्ग की हुई है कीपर खिलाकर। वो
उल्टा भी पड़ सकता है आपको, बट इफ यू लुक एट दैट बैटिंग लाइन, रोहित शर्मा किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो शुभमन गिल उनके प्रिंस है जिस तरह वो कहते हैं, फिर आप एक कोहली, केएल राहुल, अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के, आपको बैकअप लेकिन प्लान सर पता लग देखिए जाए और प्रॉपर्ली वर्ल्ड कप की तैयारी इंडक्ट कर भी रहे हो हैं, जाए। प्रॉपर्ली इंडक्ट कर रहे हैं कि इधर से ईशान किशान आगे, इधर से शुभमन गिल आगे, तो अगर रोहित शर्मा बाहर चले गए या विराट कोहली बाहर चले गए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ हारिस राव बाहर जाते हैं या नसीम शाह बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि खिलाना किसको है। वो एक चीज है कि हमारे अगर हारिस और नसीम खेल रहे हो तो हमारे वो भी छक्के लगा जाते हैं, वो पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है जो इंडिया के पास नहीं है, उनका लोअर ऑर्डर उतना छक्के नहीं लगा सकता। बट लुक, केएल राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर आपने मेंशन किया, एशियन सर्फेसेस में तो बहुत अच्छे बैटर है वो, अभी टेस्ट नहीं हुए सही अब्रॉड, मगर उनकी ऑप्शन है आपके पास, सूर्य कुमार यादव की ऑप्शन है आपके पास, और अभी तो ऋषभ पंत नहीं है और हार्दिक पांड्या इतना नीचे आते हैं, उसके बाद भी जडेजा और अक्षर, ये सारे प्लेयर्स हैं। इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, वेरी बल्कि बड़े अच्छे टाइम पे ना बैलेंस्ड हो गए। इनकी एक टीम थी जो सारी साथ नहीं खेल रही थी बहुत अरसे से, क्योंकि कभी कोई सीरीज में कोई नहीं था, एक यूनिट बनकर नहीं खेल रहे थे, और अब इनको एशिया कप इस तरह मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इनके आंसर हो गए हैं, और दे कुड नॉट बी बेटर प्लेस गोइंग इनटू अ होम वर्ल्ड कप, इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। काउंसलिंग अच्छी हुई है और ड्राविड खुद खेले हुए हैं, आपको पता है किस तरह के प्लेयर रह चुके हैं, तो वो स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिस तरह आपने बात की इंडिया के हवाले से, इंडिया की टीम एक बड़ी कंपैक्ट टीम लग रही है, लेकिन आपको कुछ चांस लग रहा है आउटसाइड श्रीलंका का कि श्रीलंका कुछ कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है? बताएं आप जिस तरह से प्रेडिक्शन टाइम ना सर, प्रेडिक्शन टाइम है बिल्कुल, मगर नेवर नो, मैंने पहले ही बताया कि बैटिंग में मुझे थोड़ी सी फ्लॉज नजर आई हैं लंकन के, मतलब आपके मुताबिक फेवरेट इंडिया ही है? फेवरेट इंडिया ही है, मगर ओवरऑल अगर देखें तो सर हमारे मुताबिक फेवरेट पाकिस्तान भी था। मुझे बॉलिंग अच्छी थ्रू आउट टूर्नामेंट में जो हुई लगी है वो श्रीलंकन बॉलिंग लगी है, आउटस्टैंडिंग। और बहराम आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मुश्किल सवाल है, देखिए फाइनल जो होता है ना उसका अपना एक प्रेशर होता है, और उनके पास होम क्राउड एडवांटेज है, प्रेमदासा भरा हुआ होगा, मेक नो मिस्टेक, ये डेफिनेटली एक चीज होगी। ठीक शना होते तो मैं कहता 60-40, अब क्योंकि वो नहीं है तो जरा 70-30, 65-35 हो गया। लोग इंडिया इज द बेटर टीम, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और जीतना चाहिए उनको। वो क्रिकेट इज अ फनी गेम, पिछले साल पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, श्रीलंका जीत गई, तो होम क्राउड को एंजॉय करके खेलें। आपने हमारे साथ जीत की सोच एंजॉय की है? बिल्कुल जीत की सोच एंजॉय किया है। आज वैसे तो हमारा सेकंड लास्ट डे, आखिरी दिन नहीं है, आखिरी दिन कल फाइनल के बाद होगा, लेकिन आप वर्चुअल पे होंगे, सेट पे आप आज आखिरी दफा मौजूद हैं। हसन भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, लेकिन असाइनमेंट आपकी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कितने कोई वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और कब तक खेलते रहेंगे? ये बड़ी लंबी कहानी है, मगर कहानी थोड़ी सी सुनाया था शॉर्ट पीरियड में कि अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ, लंबर वर्ल्ड कप पहले, जिसमें शुएब मलिक वगैरह खेले हम लोग 95 में, 96 में लॉर्ड्स में, और उसके बाद फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला मैंने MTN जो साउथ अफ्रीका में हुआ, हरभजन सिंह और वहाँ पर साथ थे इमरान ताहिर। फिर उसके बाद तीसरा वर्ल्ड कप मैंने श्रीलंका में खेला, सेमीफाइनल हम लोग आ रहे थे, जहाँ पर लुकुराची वगैरह सारे प्लेयर खेले थे। 3 वर्ल्ड कप हो गए, और चौथा वर्ल्ड कप मेरा जो हो रहा है ग्लोबल 40 प्लेयर्स वर्ल्ड कप। अगर मैं स्लैंग वर्ड यूज करूं तो आप बुड्ढे हो गए, वेटरन्स खेल रहे हैं। और मैं हैरत करता हूं, और थैंक यू वेरी मच वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन कि उन्होंने जो है 40 प्लस में भी ये टूर्नामेंट करवाया, ये ऑर्गेनाइज करा। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरी दुनिया से, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और UAE, और जिसमें वेटरन्स एसोसिएशन का बड़ा एक किरदार रहा है। लेकिन इंडिया वाले उसमें भी नहीं आ रहे, डेफिनेटली नहीं आ रहे। वो तो जाहिर है। और आमिर इलियास भट्ट जो है वो इसको ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, एसोसिएशन में भी रहे हैं, वेटरन्स को चला रहे हैं। फवाद एजाज खान जो हैं CEO हैं वेटरन्स के। उसके बाद नजीब सादिक हैं जो वेटरन्स को PVC पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट को एसोसिएशन को चला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा साइन है, इसमें मिसबा उल हक हैं, पाकिस्तान की टीम हमारी अनाउंस हुई है, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, वही प्लेयर्स हमारे, वही मेट जिनके साथ खेलते रहे पास में, और फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में शामिल हैं सारे। तो क्रेडिट जाता है PVC को, पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन को, कि जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और वापस 40 प्लेयर्स को क्रिकेट को जिंदा किया है, ताकि क्रिकेट में आप रहें और एंजॉय करें। असल में शुक्रिया तो हम कल भी आपका अदा करेंगे जब आप वर्चुअल में हमारे साथ मौजूद होंगे, वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे, लेकिन आज इन पर्सन आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं। एक ज़बरदस्त इवेंट रहा एशिया कप का, और उम्मीद है कि आगे भी आप बहुत सारे इवेंट्स में इंशाल्लाह बिल्कुल जीत की सोच का हिस्सा रहेंगे, जीत की सोच का हिस्सा रहेंगे, लम्हा बलम्हा खबरें देते रहेंगे। और बड़ा अफसोस थोड़ा सा पाकिस्तान का जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट होने का हुआ है, बाकी ओवरऑल देखें तो थ्रू आउट सीरीज और एशिया कप बड़ा अच्छा चल रहा था। बहराम आपका एक चीज आप भूल गए, हसन भाई जो है वो लाहौर बादशाह के साथ एक टाइटल जीते। जी उसके बाद इनको माफी भी मिल गई थी, फर्स्ट क्लास में खेलते रहे, मुझे नहीं मिली थी। 28 प्लेयर थे, सबको माफी मिल गई थी। एक लास्ट थॉट यही है, वेला लागे चल गए ना अगर, और उस कॉन्फिडेंस से खेले जिस तरह इंडिया के खिलाफ खेले थे, श्रीलंका जीत सकते। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका भी, बहराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल संडे को अब देखते हैं कि कौन जीतता है, इंडिया सिकंदर बनता है या फिर श्रीलंका। उसके हवाले से भी कल प्रोग्राम के बाद आगे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।